और किसी को होमवर्क में कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन कह रहे हो क्या? यस सर। सेकंड में तो बताया ही था मैंने, याद करो कि यहाँ सर पर किया तो है पर देखो पता नहीं ये ठीक है वेलोसिटी कि ये गलत कहाँ है। पर लगेगी टेंशन? यहाँ। इसकी कहाँ लगेगी? यहाँ। यस टी सर। टी तो बताओ पहले में, बताओ क्या होगा एंगल? टी डॉट वी प्लस टी डॉट वी ए इज इक्वल V टू equals 0। to जीरो तो टी वी पहले में बताओ, टेंशन और वेलोसिटी दोनों कहाँ है? राइट साइड सर एक ही Right. साइड 0 डिग्री जीरो। तो टी जीरो वी कोस 0। इसमें देखो टी वी ए कोस कितना होगा? टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे ही होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ आ रहा है तो ये नीचे जाएगा सर, 180 इज इक्वल टू 0। कोस 0 कितना होता है? 1। 1 1 तो ये हो जाएगा टी वी प्लस टी वी ए कोस 180। -1 सर तो TV टी वी is equals to TVA। सर ठीक है। वी इज इक्वल टू वी। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो थर्ड क्वेश्चन भी बता दो, कोई है? नो सर। बच्चा बोल रहा था, बस बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। किसको दिक्कत है बता देता हूँ। थर्ड में है किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बता दो। सर किया तो है पर एक बार करवा दो, शायद गलत ना हो। बता दो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, ये तो हमने सेम क्वेश्चन ऐसा किया था। चलो ये Yes, टेंशन sir. इधर ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर भी Yes, टेंशन sir. कहाँ जाएगी? ऊपर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अब ये ब्लॉक भी शायद इधर की तरफ जा रहा है ना, यस सर ये भी Yes, इधर की तरफ जा sir. रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर, तो वही फॉर्मूला लगा दो, v वाला लगेगा टी वी टी डॉट वी वन वी ए लिख दो इसको, प्लस टी Yes, डॉट sir. वी T dot बी इज इक्वल टू VB 0। 0। अब टेंशन कहाँ जा रही है? ऊपर। जीरो लेकिन अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी इधर है, टेंशन इधर है, तो एंगल क्या लूंगा बताओ? 180 minus 53। 180 minus T 37 minus theta। ये टेंशन है, ये वेलोसिटी है, और ये हमें दे रखा है 53, तो हमने तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना। तो 180 Yes, माइनस 53 कितना हो जाएगा? 7 37 पक्का? नो सर फिर सर 137। 137? अरे नहीं 127 127, ठीक है। अब डरना मत, 127 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 127 यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो लिखो टी वी ए कोस 127 प्लस यहाँ क्या है? टी वी बी कोस कितना है? यहाँ पे तो सही चल रहा है, कितना है? 37 डिग्री। कोस 37 इज इक्वल टू 0। कोस 127 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? कोस 180 माइनस 53। तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। माइनस तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोस 53। 53। तो इसको लिख दो टी वी ए माइनस कोस 53 प्लस टी वी बी कोस 37 0। टी वी ए की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। कोस 53 अभी तुमने पता किया 3 बाय माइनस 3/5। माइनस लगा दो, साथ में है 3/5 यस सर। प्लस टी वी बी कोस 37 कितना? 4/5 इक्वल टू 0। ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो टी वी बी 3/5 इज इक्वल टू टी वी बी 4/5। टी कट गया, वी बी नहीं है यहाँ, वी है ना 3/5 के साथ वी ए। यस सर। वी ए कितना दे रखा है अपने को? 10। तो 10 मैं इसको लिख देता हूँ किसी और कलर से, इससे लिख देते हैं। तो 10 इंटू वी ए कितना है? वी ए तो हो गया 10 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू वी बी इंटू 4/5। तो ये तो हो गया 5 2 जा 10, राइट? यस सर। तो ये 6 5 वहां पे मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15/2 है ना 15/2। 15/2 क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. फिर भी Yes, sir. कैलकुलेशन देख लेना, कभी कभी मेरे से भी इधर उधर हो जाती है ना सर कैलकुलेशन। यही है, Yes, sir. 15/2 ही है। ठीक है बच्चे, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हो गए? यस सर। चलो अगली बार हम ना इसका सोल्यूशन भी भेज देंगे आपको, सोल्यूशन इन द सेंस आंसर की, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा सही है। यस तो हमारा सर। भी टाइम बच जाए। यस चलिए। सर।
ये तो हो गया, अब रिकॉल भी हो गया, अब रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अब हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन की, है ना। हालांकि इंक्लाइंड प्लेन को हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, याद है जब मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो हमने इंक्लाइंड फोर्सेस दिखाई थी उसमें, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पे क्या हुआ, ऐसा कुछ प्लेन होता है इंक्लाइंड, है ना। जैसे आप झूला झूलने जाते हो पार्क में, जब बचपन पे जाते थे, है ना, स्लाइड वाला झूला, यहाँ पे बैठते थे Yes, sir. तब, है ना, अपने पैर फैला के नीचे गिरते थे सीधा। तो ऐसा ही ये है इंक्लाइंड प्लेन हमारा। मैं तो इससे बहुत जोर से गिरा था इस पे से। हाँ पल्लवी बोलो। से गलती से किया था। ठीक है, चलो। तो यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन से ए बी सी, मैं छोटा सा था, मैं यहाँ बैठा था ऊपर, सबसे ऊपर। जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ से सीधा जमीन पे नीचे गिरा और मेरा हाथ में टूट गया। मतलब हाँ, उसमें कुछ हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था शायद। सर आए मुझे फिर हार्ट टूटने वाले। मैंने मेरे भाई को पिटवाया क्योंकि मेरे पीछे मेरा भाई था, तो मैंने बोला कि इसी ने धक्का दिया मेरे को, तो बहुत मार पड़ी उसको। तेरा भाई फंस गया। सर अब तो बोलते होंगे आपके भाई किसकी वजह से मुझे मार पड़ी थी। हाँ अब नहीं, बड़ा भाई है वो मेरा वैसे भी। चलो यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये इंक्लाइंड Yes, प्लेन है, ठीक है। अब ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इसको फिर अच्छे से बना पाएंगे हम। अब यहाँ पर एक ब्लॉक ले आया मैं, यहाँ पर रख रहा हूँ इसको। अब ये इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि हर बार हम देखते थे, जब भी हम फोर्सेस दिखाते थे, या तो फोर्सेस एक्स में हो या वाई में। और एक्स और वाई क्या हमेशा यही लेते थे हम? नहीं, हमने कहते थे इसको रोटेट करके भी ले सकते हो, है ना। याद है कई बार Yes, को रोटेट कर देते तो एक्स हो जाता था और वाई हो जाता था, याद आया। Yes, sir. इसमें ऐसा ही होगा, इसमें हम इंक्लाइंड वाली एक्सिस को तो मान लेंगे एक्स एक्सिस। क्या, कौन सी एक्सिस? X axis. एक्स एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस हो जाएगी फिर? Y axis. Y axis. इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर यही एक्सिस होगी क्या? यस सर। Yes, sir. तो अब ये हमारी एक्स और वाई है, तो हमने सारी फोर्सेस या तो इंक्लाइंड के अलोंग लगानी है, वो एक्स हो गई, या उसके परपेंडिकुलर, वो क्या हो गया? वाई। Y. देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी फोर्स लगेगी इस ब्लॉक पे। आप खुद बताओ, पहली फोर्स एम जी। एक तो एम जी नॉर्मल अब रिएक्शन लगेगी। कैसे लगाऊंगा एम जी? फिर नीचे ब्लॉक के नीचे को। नीचे पीली वाली लाइन के साथ साथ? Yes, sir. नो नहीं, सर। हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी MG, स्ट्रेट है ना? सर। हमेशा याद रखना एम जी बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लगेगी। चलो फिर अब ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लगेगा? सर Y एक्सिस के लॉन्ग। ब्लॉक के सीधे हाँ, जैसे इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर तो वाई वाला ही है, तो ये Yes, किसकी sir. डायरेक्शन हो गई? नॉर्मल And नॉर्मल। हमारा रिएक्शन। नॉर्मल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। नॉर्मल भी हो गया सर, है ना हमारे पास, और एमजी भी हो Yes, गया। sir. और कोई फोर्स तो नहीं दिख रही? दिख रही है, सरफेस No, स्मूथ है। sir. स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं है। नहीं अब है। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान रखना, मैंने पहले, जिसको याद नहीं है वो दिमाग से रखो भी लो, मैंने बार बार बताया ये हुआ एंगल थीटा हो क्या जाएगा। होगा? थीटा। थीटा होगा। आप चेक भी कर देना, मैंने प्रूफ भी करवाया था, अगर किसी को याद हो तो ये चीज। यस सर। यस तो ये सर। दोनों एंगल क्या हो गए? थीटा हो गया। अब हमने तो mg के साथ देखना ना, mg देखो हमको या तो चाहिए x में या y में। नॉर्मल तो हमारा पहले से ही कौन सी डायरेक्शन में है? Y में। Y में। तो किसको MG रिजोल्व को करूं, break करना नॉर्मल है। को या mg को? MG को। mg को। तो mg को जब रिजोल्व करूंगा बच्चों, तो ये वाला कंपोनेंट जो थीटा की साइड है वो क्या हो जाएगा? mg। थीटा। और इसके परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? नीचे की MG तरफ क्या sin होगा? थीटा। ऊपर की एक्सिस के साथ। सोचो, एक्स एक्सिस के साथ। x एक्सिस कहाँ, ऊपर या नीचे? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट साइड वाले नीचे की से। तरफ आएगा mg। यस सर। sin थीटा। याद रखो ऊपर की तरफ क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया था, mg रिजल्टेंट है ना, mg cos थीटा और sin Yes, थीटा को sir. मिला के mg बन रहा है, तो इनके कहीं Yes, बीच sir. में आएगा। अगर मैं mg sin थीटा ऊपर लगा दूं, mg cos थीटा ये है,
तो mg तो मेरा ये है, क्या इनका रिजल्टेंट हो सकता है ये कभी भी? नो सर। mg तो इनके बीच में आना चाहिए, और बीच में तब आएगा जब mg sin थीटा कहाँ लगे, नीचे की तरफ, नीचे है ना। और एरो वाले मेथड से देखोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, ये तो फिर भी छोटा मोटा समझने के लिए है, एरो वाले तरीके से तो साफ समझ में आता है। बट अब ध्यान रखना, अब ये किसी को नहीं भूलना, ये चीज किसी को नहीं भूलनी। नहीं अब भूलना। मैं बार बार इसको रिजोल्व नहीं करूंगा हर क्वेश्चन में, क्लियर है? अभी किसी को Yes, डाउट है तो sir. पूछ लो बच्चे। तो नॉर्मल बिल्कुल सामने ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर, नॉर्मल के जस्ट अपोजिट कंपोनेंट लग रहा है mg cos थीटा, और mg sin थीटा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। मैक्सिमम केस में n किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फोर्स है और ऊपर की तरफ मोशन नहीं होता। मैक्सिमम केस में n किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा। लेकिन देखो mg sin थीटा, अब नीचे की तरफ अगर बॉडी जा रही है तो कौन लेके जा रहा होगा, सिर्फ तो इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो क्या है, mg sin mg को तो भूल ही जाओ तुम, ये रेड वाले को, क्योंकि इसके तो कंपोनेंट हमने कर दिए, तो जिसके कर दिए। कंपोनेंट करते हैं उसको हम भूल जाते हैं, याद है ना सबको। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। नो सर। अब समझ में आ रहा है? इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ये डायग्राम हमेशा याद काम आने वाला है, पूरे इंक्लाइन प्लेन में इससे बाहर आएगा ही नहीं, या शुरुआत करोगे तो हमेशा इससे ही करोगे। चलें आगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपना, है ना। अच्छा, अब Yes, मैं sir. तुमको बताऊं, इसी में ही बताओ, फोर्स की इक्वेशन लिखो और एक्सेलरेशन हो रही है इस तरफ, तो क्या लिखोगे, नीचे की तरफ जा रहा है बॉडी, तो कौन लेके जा रहा होगा, mg sin थीटा। mg sin और इसको अपोज खोलने वाला कोई है, बताओ कौन है, कौन कर रहा है Yes, sir. अपोज, इसको नीचे नीचे जाने से रोक कौन रहा है, बताओ। normal. नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, एक्स एक्सिस में रोकेगा ना कोई, ये चल कहाँ रहा है, एक्स एक्सिस में चल रहा है, इसको रोकने के लिए भी एक्स एक्सिस में कोई चाहिए, कोई है, No, sir. नहीं, तो कुछ भी नहीं है, तो -0 कर दो, है ना। इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, और a क्या आ जाएगा, g sin थीटा। ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो उसका अगर कोई और फोर्स नहीं लग रही, उस पर सिर्फ स्लाइड कर रही है, तो कितने एक्सेलरेशन से जा रही होगी वो, g sin। इससे फर्क नहीं पड़ता उस बॉडी का मास कितना है, समझ में आ रहा है। अगर तुम Yes, स्लाइड sir. पे फ्रिक्शन की बात, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइड पे चाहे मैं बैठा हूं, चाहे मेरे से 2 गुना ज्यादा हैवी बंदा बैठा है, या 3 गुना ज्यादा हैवी बंदा बैठा है, या चाहे कोई बच्चा बैठा है, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, Same. क्योंकि देखो एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड ही नहीं करता। इस केस में, है ना, इस केस में Yes, नहीं, sir. तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो जी पर और sin थीटा। हाँ, यानी थीटा पर, यानी कितनी स्लोप पर है, कितनी ज्यादा स्लाइड है, कितनी ज्यादा इंक्लिनेशन है, एक ये इंक्लिनेशन होगी और एक ये इंक्लिनेशन होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर थीटा कहाँ जा रहा है, यहाँ या यहाँ, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, Second. साइन थीटा कहाँ ज्यादा होगा फिर, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, साइन Second. थीटा सेकंड में, तो ज्यादा एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा, Second. क्लियर है। Yes, sir. चलो फिर आप चलते हैं। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है बाय व्हाट एक्सेलरेशन द बॉय मस्ट गो अप सो दैट 100 kg ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। मतलब ये बॉय दिख रहा है सबको, यस अब तो दिख रहा है स्माइल करता हुआ, Yes, sir. है ना, काली काली आंखें दिखा दी। लो अब ये ऊपर चल रहा है बच्चों, अब ये ऊपर चल रहा है, तो लेकिन अब अगर ये ऊपर चलेगा तो रस्सी नीचे खींचनी चाहिए, हाँ या ना, रस्सी नीचे खींचनी चाहिए, तो ब्लॉक कहाँ आना चाहिए वापस से, ऊपर। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये तो, है ना, कि अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो रस्सी नीचे आएगी, और रस्सी के साथ ब्लॉक बंधा हुआ है तो ब्लॉक कहाँ आना चाहिए, ऊपर की तरफ। लेकिन इतना आसान होता तो हम तो सब आराम से कर देते, इस भाई साहब ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अच्छा पहले तो ये बताओ, अगर ऐसा होता तो एक्सेलरेशन निकालते तो क्या फॉर्मूला लगाते, सिंपल, उसकी G sin थीटा। mg माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। बट
अब ऐसा नहीं है। देखो अगर वो भी नहीं समझ में आया तो देखो, वो कह रहा है कि बंदा तो ऊपर चढ़ रहा है, बंदा तो ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ब्लॉक अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो बताओ कितने एक्सेलरेशन से बंदा ऊपर जाए कि ब्लॉक ना हिले, कि क्या ना हिले, ब्लॉक ना हिले, है ना। वेरी गुड, दिशा ने भी देखो कैमरा ऑन कर दिया। चलिए स्टार्ट करें, करो। यस सर। देखो यस क्या है, ब्लॉक ऊपर जा, बंदा ऊपर जा रहा है लेकिन ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा, है ना। ये पुष्पा वाली मूवी देख के आया, हम नहीं हिलेगा, है ना। चलिए अब बताइए कैसे करेंगे इसको। अगर ब्लॉक नहीं हिलेगा, अगर जो चीज हिलती नहीं तो एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाता है, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो क्या होता है सर, नेट फोर्स नेट फोर्स mg बैलेंस हो जाती है एक Equal. दूसरे से, है ना। Balance. तो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक नहीं हिल रहा तो ब्लॉक की फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब mg नहीं बोलते हम, mg नहीं बोलते, इधर की तरफ बात करेंगे, हम रिजोल्व कर चुके हैं। इधर की तरफ कौन सी लगती है, mg mg sin थीटा। sin थीटा। और यहाँ क्या लग रही होगी, स्ट्रिंग है तो टेंशन नॉर्मल तो कहाँ लगेगी, इसके ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर। उसी तो जरूरत ही नहीं है, आप बोला ही ना हवा में उड़ रहा है, No, वो तो sir. अपनी जगह से ही नहीं है, तो वो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स में मूव नहीं कर रहा तो एक्स की फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी टी किसी इक्वल आ जाएगा, mg sin mg थीटा। sin थीटा के। sin थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो सर। चलो ये तो हो गया ब्लॉक का काम, है ना। टेंशन, अब टेंशन की वैल्यू निकाल भी लूं, अगर मेरे को सब कुछ गिवन है तो टेंशन निकालनी है। एम कितना है ब्लॉक का, 100 kg। 100। जी की वैल्यू भी 10 ले लो। साइन थीटा कितना है, साइन 53। 53 ना। साइन थीटा देखो, ये थीटा यही वाला लिया था ना हमने जब हमने रिजोल्व किया, देखो ये थीटा और ये थीटा सेम सब कुछ, तो थीटा वही लेना है। तो 53 साइन 53 क्या होता है, ट्रायंगल बनाओ, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ कितना है, 4/5, क्योंकि ये थीटा यहाँ है तो ये क्या है इसका बच्चे, परपेंडिकुलर। 4/5। तो 100 इंटू 10 इंटू 4/5, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, टेंशन 800। टेंशन आ गई 800। लेकिन इसने टेंशन Yes, थोड़ी sir. पूछा है, इसने तो किसका एक्सेलरेशन पूछा है, बोए का। बोएगा। तो बोए का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे क्या लग रहा होगा बोए पे, mg ऊपर नॉर्मल। टेंशन, नॉर्मल नहीं, क्या लगेगा, टेंशन। टेंशन। तो अब बताओ क्या बोए भी रेस्ट पर है क्या, नो सर कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर। तो कौन लेके जा रहा है, टेंशन अपोज कौन करेगा, mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टेंशन कितनी है अभी निकाल ली, 800। माइनस मास किसका लोगे अब, बोए का बोए का 50 50, है ना। और यहाँ पर इंटू 10 इज इक्वल टू मास फिर से 50 इंटू में एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा ये, 800 माइनस 500 इक्वल टू A6. 50। A6 300। समझ में आ रहा है क्या, Yes, बोलो हाँ। yes sir। देख लो कितना आ गया आई की वैल्यू, 6। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या ए की वैल्यू, Yes sir। तो मतलब ऐसा भी, अब देखो तुम्हारे सामने क्या कंडीशन है, अगर तुम्हें कोई झूले पे दिख जाए एक साइड से चढ़ता हुआ, तो कहो भाई देख मैं तेरे को ऐसा तरीका बताता हूँ, तो उसका मास मुझसे इक्वेशन लगा के दिखा दो, कहते भाई अगर तू इतनी स्पीड से एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं आएगा, नहीं जाएगा। है ना, ये ब्लॉक ऊपर नहीं आएगा। वरना अगर तेजी से चल गया ना भाई, जल तेजी से चल गया तो ऊपर चढ़ेगा तो सर पे आगे तेरे लगेगा ब्लॉक, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगा ब्लॉक भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, समझ रहे ना, क्योंकि वो रस्सी नीचे की तरफ खींच रहा है, रस्सी के साथ कौन बंधा हुआ उस साइड, ब्लॉक। रस्सी नीचे जाएगी तो ब्लॉक कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर। लेकिन हमने एक ऐसी एक्सेलरेशन भी बता दी जब तुम तो ऊपर चढ़ जाओगे लेकिन ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा। किसी को यहाँ इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ,
नो सर। देख लो। तनीषा कुछ दिक्कत है बच्चे? नो सर। चलें आगे पक्का? जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो, वरना फिर मैं पूछूंगा अभी अगले क्वेश्चन में। अभी डाउट क्लियर कर लो, वरना अगले क्वेश्चन में मैं पूछूंगा। चल दो, चलते हैं फिर। यस सर। हाँ बोलो, कोई से कुछ पूछना है? सब नो सर। चलो अब यहां पर देखो, ये क्या है सर? अब यहाँ पर तो कितने ब्लॉक हैं सर? 3 ब्लॉक हैं सर। 3 है। तो पहले हम थोड़ा सा आसान वाला पार्ट करें, ये यस वाला। सर। आओ पहले इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसको देखो, अब यहाँ पर देखो, अब मैं देखो बच्चे, मैं एक एक क्वेश्चन सेम मेथड का एक एक क्वेश्चन कराता रहा तो दिक्कत रह जाएगी। बच्चे का मैसेज आया हुआ है, ज्वाइन हो गई क्या बच्चे आपकी क्लास? यस सर। पुष्पा Yes, कुमारी के sir. नाम से जिन व्हाट्सएप पे है, हो गया ज्वाइन? पुष्पराज। चलो मैंने मैसेज कर दिया, बता देगी बच्चे। अच्छा अब देखो, अभी भी सर क्या बोल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अब हमने अप्लाई किया किस पे? ब्लॉक पे। ब्लॉक पे। हमने अप्लाई किया सर, हमने कहा ठीक बात है भाई। यस सर। अब इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक, लेकिन कहा कौन सी साइड पूछा है? देखो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ द प्लेन, यानी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो बताओ कितनी है। समझ रहे हो? मैंने कहा ठीक है। यस सर। या ऐसे भी पूछ सकता है, अगर देखो इसने साइन थीटा कोस थीटा में बोला हुआ है तो ये भी तो अप द प्लेन है ना। देखो अगर ये बोलता ये इंक्लाइन प्लेन है बच्चे, और इंक्लाइन प्लेन पे अप क्या होता है? ये होता है क्या? Yes, sir. यस सर। नो सर। ये हुआ। नो सर। चलो देखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अब पहले जो जो फोर्स लगती है वो बता दो मेरे को, कौन कौन सी फोर्स लगती है? अगर मान लो ये एफ था ही नहीं तब कौन कौन सी फोर्स लगती है? एमजी रिजोल्व करके बोलो एमजी को। कोस थीटा एमजी साइन थीटा कहाँ लगेगा एमजी नीचे। साइन थीटा? एक नीचे। सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, नीचे। रुको है ना? अंजलि बताएगी, अंजलि शर्मा बताओ एमजी साइन थीटा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। हाँ वेरी गुड, नीचे की तरफ एमजी साइन थीटा लगेगा। और एमजी कोस थीटा कहाँ लगेगा? कौन बताएगा एमजी कोस थीटा कहाँ लगेगा? हाँ से कोस थीटा नीचे वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या ली थी? Yes. प्लेन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यहाँ क्या लगेगा मेरा? एमजी कोस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? सर ऊपर। ऊपर कहाँ, किसके अपोजिट? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। एमजी कोस थीटा के अपोजिट यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। यस, यस सर। तो ये सब Yes, तो sir. होते ही सर, ये तो पहले भी होते या ना होते? यस सर। लेकिन अब एक नई फोर्स आई है, वो क्या है सर? एफ आई है ना सर। अब इस एफ को रिजोल्व Yes, भी sir. करना पड़ेगा, ये एफ भी तो देखनी पड़ेगी ना। यस सर। एफ भी तो देखनी पड़ेगी ना सर। अब ये एफ कैसे देखे सर? देखो अगर ये थीटा है और ये एफ कैसे लग रही है इसे ऊपर? ऐसे लग रही है क्या? ऐसे यस सर। हॉरिजॉन्टली लग रही है। तो अगर यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल, अगर मैं यहाँ पर एक और इसके पैरेलल जस्ट एक लाइन होती तो ये भी कितना होता? थीटा। अभी क्यों देखो, अभी तो है नहीं ना, चाहो तो बना भी सकते हो। ये थीटा है तो आप मेरे को बता सकते हो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स जो है वो कितने एंगल पर लग रही है? इसको रिजोल्व करना पड़ेगा ना। ये फोर्स तो हॉरिजॉन्टल लग रही है, तो मुझे या तो बताओ इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, या तो मैं इसको ऐसा कर दूं, या इसको मैं पैरेलल ट्रांसफर करके यहां भी लिख सकता हूं क्या? देखो हमने सीखा था पैरेलल ट्रांसफर ऑफ द वेक्टर नाइदर चेंजेस इट्स। याद करो, अगर किसी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसफर करता हूं एक जगह से दूसरी जगह, तो ना तो उसका क्या चेंज होता है? याद करो, मैग्नीट्यूड, और ना ही डायरेक्शन। तो मैं इसको उठा के ऐसा रख सकता हूं क्या? बिल्कुल पैरेलल रखूंगा ऐसा,
देखो क्या पहले ये कौन सी डायरेक्शन में थी ये फोर्स, राइट या लेफ्ट? राइट अभी भी कौन सी डायरेक्शन में है? राइट कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मेरे को एंगल पता लग गया ये कितना बना रहा है यहाँ से। थीटा। अगर ये एफ जो है इस इंक्लाइन से थीटा एंगल बना रहा है तो इसके कंपोनेंट इंक्लाइन की तरफ कौन सा होगा, ये वाला। अगर ये एफ है ये थीटा है तो ये एफ है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ cos थीटा। cos थीटा। और इस एफ कोस थीटा के अब क्या होगा दूसरा कंपोनेंट, sin थीटा। परपेंडिकुलर। इसके ऊपर पहले परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर यहाँ होगा इसे, है ना। ये मैं अच्छे से डाल देता हूँ, देखो ध्यान से देखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसका ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो 90 डिग्री डाला है तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या होगा, एफ sin थीटा। तो अब आप खास बात देखो, ये एफ साइन थीटा किस डायरेक्शन में आया है, कोई बता सकता है मेरे को? सर mg cos थीटा। वेरी गुड, एम जी कोस थीटा। चलो मैं करता, ये एफ था तो ये वाला कंपोनेंट तो सर लिख दिया एफ कोस थीटा, cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या लिख दिया बच्चे, एफ। f sin थीटा। अब सारी फोर्सेस को दिखा देते हैं एक बारी। नीचे की तरफ क्या लग रही थी, एम जी sin थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या लग रही थी एक नीचे, एम जी mg cos थीटा। और एक और चीज भी लग रही है अब, f sin थीटा एफ साइन, sin थीटा। और ऊपर की तरफ क्या लग रही है सर, f cos थीटा। थीटा और यहाँ क्या लग रही है सर, n नॉर्मल। देख लो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? no सर sir। फिर से समझा दो ये वाला। कहाँ से बताएं, बताओ कहाँ से, ये वाला एफ वाला पार्ट। सर ये यस सर। देखो एफ जो लग रही है यहाँ लग रही है, तो मेरे को पता है कि देखो या तो एक्स में लगनी चाहिए थी फोर्स या वाई में लगनी चाहिए y थी। में तो मेरे लिए अब ये वाला एक्स था, याद है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या थी मेरे लिए, अब ये y वाई, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था, देखो हमने थोड़ा सा एक्सिस चेंज किया था ना जब रिजोल्व करते टाइम, ये देखो याद है ना, रोटेट कर दिया था। तो अब ये वाली लाइन मेरी क्या मान लेता था मैं, एक्स, और इसके परपेंडिकुलर क्या था, वाई। तो मेरी सारी फोर्सेस या तो इस वाली एक्स की तरफ हो या इसके परपेंडिकुलर यानी वाई की तरफ हो। लेकिन मैंने देखा, मैंने सब कुछ रिजोल्व कर दिया, एम जी साइन थीटा एन एम जी कोस थीटा, लेकिन ये जो एफ है ना तो ये एक्स में है ना तो ये y में वाई में है। तो मैंने इसको ना देखा कि ये कितना एंगल बना रही है, तो मैंने इसको उठा के एक बार थोड़ा सा आगे ले आया, क्योंकि मैंने पैरेलल ट्रांसफर कर दिया इस वेक्टर को उठा के थोड़ा सा आगे। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या इसकी डायरेक्शन पे? no sir। नहीं, क्योंकि पैरेलल ट्रांसफर ऑफ द वेक्टर ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है ना उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे लाने से क्या फायदा हुआ, मेरे को एंगल पता लग गया कि ये एक्स एक्सिस, ये वाली मेरी अब एक्स एक्सिस है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा था, थीटा। थीटा थीटा। तो एफ को मैंने पैरेलल कैसे? पैरेलल भले ऐसे, बच्चे देखो अगर कोई फोर्स ऐसे है मान लो, इसको उठा के यहाँ नहीं रख सकता क्या, ऐसे क्या यहाँ नहीं रख सकता है? यस सर। पैरेलल है, कोई डायरेक्शन चेंज हुई है, Yes, पहले sir. भी ऊपर, अभी भी ऊपर, अभी भी ऊपर। ऐसे ये वाली जो फोर्स थी ये ऐसे थी पहले, मैंने उठा के बस साइड में ले गया, आज कोई फर्क आया? देखो यहां से उठाया मैंने और यहाँ पर अगर रख दिया इसको ऐसे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर ऐसे कैसे रखोगे? अरे हमने ये पैरेलल वेक्टर की फॉर्म में किया था ना, देखो ये अगर मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या लग रही है, इसके साथ एक फोर्स लग रही है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है, ऐसे लग रही है, ऐसे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यह एंगल अगर थीटा है तो मेरे को यहाँ पर बताना है कि ये इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है। एक तरीका तो है मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दूं तो फिर सीधा पता लग जाएगा ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। बट ऐसा करने के अलावा एक और रास्ता भी तो है कि मैं क्या करूं, इस देखो इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन है, ठीक है, ये जो एरो है अगर इतना लंबा बना रहा हूं तो मान लो कि ये कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है बच्चे, तुम खुद बताओ, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट। राइट।
राइट की तरफ, है ना। राइट। तो दो चीजें हैं, वेक्टर है, वेक्टर के पास ये एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, ये दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए, तो वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने बस इसको उठा के पैरेलल रख दिया यहां, तो बताओ अभी भी इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम। राइट, और इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 5 न्यूटन। तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना तो इसकी डायरेक्शन। ये बिल्कुल Direction। वैसे है बच्चे, अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, अगर ये मान लो बच्चे 5 न्यूटन है, ये 5 मीटर मान लो, चलो, अगर इसके सामने मैं एक वर्टिकल लाइन और ले आऊं तो वो क्या, सेम डायरेक्शन, सेम हाइट की, तो इसको भी क्या बोलोगे तुम, 5 मीटर नहीं बोलते, बोलते नहीं ऐसे मैथ्स में करते थे जब ऐसे, अगर ये 3 मीटर है, अगर ये स्क्वायर है, तो बिल्कुल सामने एक और ले आऊं तो ये भी कितनी हो जाती है, 3 मीटर। बस वैसा ही है। इसको उठा के बस यहाँ रख दिया सेम लेंथ को, यहाँ से अब इसको हटा दो, बात तो वही है ना सर, अभी भी यही कहोगे ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, बोलो, राइट की तरफ है। अब क्या चेंज हो गई क्या, राइट की तरफ नहीं रही, अब नहीं, राइट की तरफ। राइट की तरफ है ना। तो याद रखा करो, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल ट्रांसफर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यही मैंने किया। अब मैंने देखा ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये एक फोर्स है, तो इसके जो साथ थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा। और इस थीटा के वाले के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर। कोई पूछेगा ऊपर की तरफ क्यों नहीं लिया, मेरा आंसर फिर वही, 5 न्यूटन इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, तो वो इनके कहीं बीच में आना चाहिए ना। अगर मैं एफ कोस थीटा यहाँ लेता, एफ साइन थीटा यहाँ लेता, लेकिन 5 न्यूटन तो यहाँ लग रहा है, गलत हो जाता ना, सोचो। यस सर। तो इसीलिए क्लियर है बच्चे अब, यस सर। हाँ। तो अब दो कंपोनेंट आए, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। अब मैंने सारी फोर्सेस यहाँ दिखा दी, यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है एफ कोस थीटा, नीचे की तरफ लग रहा है एमजी साइन थीटा, इधर लग रहा है एन, इधर लग रहा है एफ साइन थीटा, और इधर लग रहा है एमजी cos थीटा। अब बताओ इनमें से नेट फोर्स क्या क्या होगी। नेट फोर्स मतलब अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो कौन कौन सी फोर्स लेके जाएगी इसको, एफ साइन थीटा mg cos ऊपर ऊपर इंक्लाइन के ऊपर लेके जा, दोनों केस करते हैं। अगर मान लो इस तरफ मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बताओ कौन सी फोर्स लेके जा mg रही है, sin थीटा। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, सिर्फ अब ये नया नेट डायग्राम ये है ना, इसमें देखो, बताओ कौन सी फोर्स लेके जा रही हो, mg f cos थीटा। हाँ, f cos थीटा। तो इसको कर दो, एफ कोस थीटा ऊपर लेके जा रही होगी, और अपोज कौन करेगा, mg sin थीटा। यही तो क्या है मेरी नेट फोर्स, यही तो लिखता था एम ए के इक्वल, यही लिखता था ना, और एन एम ए मतलब एफ नेट के इक्वल लिखता था, तो नेट फोर्स यही है। ऊपर की तरफ कौन लेके जा रहा है, एफ कोस थीटा, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। अगर मान लो नीचे की तरफ जा रहा होता तो कौन लेके जाता, एम जी, और अपोज कौन करता, लेकिन अभी नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो उल्टा हो गया, यानी एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी दिख रहा है ना, एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन। लेकिन ये तब होगा जब इंक्लाइंड अप होगा, जब इंक्लाइंड, देखो दिख रहा है, यस सर, एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन, क्लियर है। लेकिन ब्लॉक हवा में तो उड़ नहीं रहा, अब एन किसके इक्वल होगा, कोई बता सकता है, एफ कोसाइन थीटा और mg cos थीटा। हाँ, अब एन किसके इक्वल रखोगे बच्चे, एफ साइन थीटा और mg cos थीटा। क्योंकि अब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली को बैलेंस करेगी, लेकिन ऊपर सिर्फ एन है और नीचे दो फोर्सेस हैं, एफ साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। क्लियर है। तो इसमें पूछ सकता था बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, और नॉर्मल रिएक्शन को वो पता क्या कहता है, नॉर्मल रिएक्शन अब किसने लगाया है, इस ब्लॉक पे कौन लगाएगा, ये फ्लोर लगाएगा ना, है ना। तो ये पूछता बताओ फ्लोर ने कितना फोर्स लगाया, तो वो नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। तो उस केस में अगर ऑप्शन में दिया होगा तुम्हें n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, क्या वो सही होगा, क्या नहीं, क्या ठीक होगा, ये यहाँ पर हम एक और फोर्स लगा रहे हैं। डन है, सबको क्लियर है ये बात, देख शर्माने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अगर 2 बार भी समझ में नहीं आता तो पूछ लो, देख लो अच्छे से। चल सकते हैं आगे, यस सर। यस सर।
चलो फिर कौन मेरे को बताएगा? त्रिशा मुझे बताएगी। त्रिशा आई हुई है क्या? नहीं। दिशा, दिशा ठाकुर मेरे को बताओ बच्चे। नीचे की तरफ अगर नेट फोर्स पूछूं मैं तो क्या क्या लग रही होगी नीचे की तरफ? रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ, डाउन द प्लेन। अभी तो हमने ऊपर की तरफ निकाली है। अगर ये ब्लॉक Yes, नीचे sir. आ रहा होता तब नेट फोर्स क्या होगी बच्चे? सोचो थोड़ा। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा होता, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दिशा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो हम बताएंगे ना। कौन बताना चाहेगा नीचे की तरफ फोर्स? ट्राई कौन करना चाहेगा? जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही हो? बस यही देखना है, नीचे लेके कौन आ रहा होगा और अपोज कौन कर रहा होगा, बस। वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? हाँ निहारिका बताओ। सर mg sin थीटा नीचे लेके आ रहा होगा। हाँ, और अपोज कौन करेगा? तो पूरी नेट फोर्स बताओ। mg sin थीटा, और अपोज कौन करेगा? cos थीटा। f cos थीटा। तो क्या बोलोगे? mg sin mg थीटा sin थीटा माइनस f cos थीटा। माइनस f cos थीटा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। दिशा, आप क्लियर है बच्चे आपको? दिशा ठाकुर, हाँ तो बोलो या ना बोलो। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। Sir. तो देखो ये फोर्सेस हमने सारी वही बनाई है जो इन्होंने दिख रखा था। देखो इन्होंने भी तो पैरेलल ट्रांसफर किया है, दिख रहा है? हमारा फोर्स Yes, यहां लग sir. रहा था लेकिन ये आगे ले गया, यानी पैरेलल ट्रांसफर करा। चलिए अब ये देखो, फोर्स अभी भी वैसी है, सेम टू सेम। ये होमवर्क क्वेश्चन है, अब तुम्हें क्या निकाल के आना है इसके अंदर? एंगल थीटा। एंगल थीटा। थीटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। बट अगर चाहो तो अभी कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी कर देते हैं, चलो कर देते हैं। आओ, इसकी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी करो। ये फोर्स मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा। अभी देखो ध्यान से, ये एरो सिर्फ ये बता रहा है कि ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। सिर्फ फोर्स यहां पर ये दिख रही है। सेम पिछले वाला केस बनेगा सब कुछ, लेकिन इस बार तुमने क्या निकालना है? एंगल। ट्राई करोगे सब? सेम इक्वेशन बनेगी, लेकिन ध्यान से रखना, अब ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। तो देखना पड़ेगा ऊपर कौन लेके जा रहा है और उसको अपोज कौन कर रहा है, और इज इक्वल टू एम ए। करके देखो, पोल डालूंगा इसका मैं, ठीक है? ऑप्शन ए बी सी डी। जब हो जाए तो मुझे बताना। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करो, भागना मत। जितना दिमाग लग सकता है लगा दो, जितना भगवान सर ने। ये आपने लिखा क्या कलर से? ये जो एरो बता रहा है, जो नीचे अच्छा। वाला एरो, उसका मतलब सिर्फ ये है कि ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कोई फोर्स नहीं है, फोर्स वही लग रही है Yes, सिर्फ okay, जिसके sir. आगे एफ लिखा हुआ है। ठीक है, पोल लॉन्च हो जाएगा। चलो पोल लॉन्च कर ही देते हैं, जब आपका हो जाए तब आप कर देना। दो सेकंड, 1 मिनट बाद पोल लॉन्च कर दूंगा मैं, ठीक है? आराम से करो, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद समराइज करेंगे और फिर छुट्टी। हैंड रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में समझने में तो। वर्क डन से कंफ्यूज मत होना। हिंट दूं थोड़ा सा? ये एक्चुअली वर्क एनर्जी का क्वेश्चन तुम्हें लगेगा, बट है ये हमारा ही। देखो वर्क डन दे रखा है ना, वर्क डन बाय द पर्सन। कोई इसमें कंफ्यूज हो जाए तो, वर्क डन बाय द पर्सन टू मूव द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस यानी एफ एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाना है। फोर्स जो तुमने निकाली है वो जो तुम्हें दिख रही होगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता ही है, अगर गिवन है तो ठीक है, वरना नहीं। हाँ दे रखी है 2 मीटर, दिख रहा है। यस और कोस थीटा की वैसे भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं बाद में, क्योंकि जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना फोर्स की, तो तुम्हें पता लग जाएगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। याद रखना। और हिंट दे देता हूं, एफ वो फोर्स निकालना जो तुमने एफ की वैल्यू निकाली है। एफ की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे? जब ब्लॉक है वो स्लोली मूव हो रहा है। कैसा मूव हो रहा है? स्लोली मूव हो रहा है। धीरे धीरे करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन हल्का सा तो नहीं होगा ना कि अब आसान क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम। स्लोली जब भी आ जाए ना, स्लोली, आराम आराम से चल रहा है सर, स्मूथली चल रहा है सर, स्मूथली तो चलो फ्रिक्शन के बारे में बोलेगा, स्लोली धीरे धीरे, तो इसमें क्या इसका मतलब पता है क्या है? बहुत धीरे। नेट फोर्स इस पे हर टाइम पर क्या लग रही है? 0, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। पहला हिंट तो ये दे दिया मैंने। अगर एक्सेलरेशन 0 तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली को बैलेंस करेगी, है ना। तो तुम एफ की वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे ही बैलेंस करके। सारी फोर्सेस दिखा दो, एफ निकल जाएगा। या नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली बैलेंस करेगी तो एफ की वैल्यू पता लग जाएगी। वो एफ की वैल्यू यहाँ पुट करो। एस तुम्हें दे रखा है कितना मीटर? 2 मीटर। कोस थीटा तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। फिर मतलब वैल्यूज पुट करोगे अपने आप थीटा निकल के आएगा। उस वर्क डन को किसके इक्वल रख देना जो गिवन है। कितना गिवन है? 120 जूल। ट्राई करो एक बारी, फिर हम करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है। और भी किसी को हिंट चाहिए हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो पूछ लेना। हाँ बच्चे बोलो बोलो, जिन्होंने हैंड रेस किया बोलो, क्या कह रहे हो? चलो पोल लॉन्च हो चुका है बच्चे। अगर आपका आंसर आ गया तो करना। ट्राई करो। एफ की वैल्यू निकालो सबसे पहले तो, और मुझे बताओ क्या आ रही है एफ की वैल्यू। पहले वो निकालो। फोर्सेस को इक्वेट करो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, है ना। जो स्लाइड होते हुए नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और जो स्लाइड होते हुए ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, दोनों को इक्वेट करके एफ की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। पहले तो वो बताओ। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी बताओ? कौन सी फोर्स है नीचे? mg sin थीटा। mg sin थीटा। और अभी हमने पीछे रिजोल्व किया है, ऊपर की तरफ कौन सी लगती है? f cos थीटा। एफ कोस थीटा, है ना। ये देखो ये रिजोल्व किया हुआ ऊपर की तरफ कौन सी लग रही है? एफ कोस थीटा। ऐसा ये वाला डायग्राम बनेगा सेम। ऊपर एफ कोस थीटा, नीचे एम जी साइन थीटा। हमको एन और एम जी कोस थीटा एफ साइन थीटा से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहाँ लग रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वहां तो मोशन है ही नहीं। हमको एक्स एक्सिस की फोर्स देखनी है बस। तो नीचे लग रही है एम जी साइन थीटा, ऊपर लग रही है एफ कोस थीटा। तो ऊपर जा कहाँ रहा है ब्लॉक? ऊपर। बट एक्सेलरेशन 0 है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल। तो कर दो और वहां से एफ की वैल्यू निकाल दो बस। इक्वल कर दी किसी सबने? और बताओ एफ क्या आ रहा है? हाँ एफ क्या आ रहा है? थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड। अब ये जो वैल्यू आई है एफ की, इसको वर्क डन वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, एफ एस कोस थीटा में।
फटाफट करो। सर mg sin theta upon cos theta into 2 Cos theta. into cos हाँ। theta. कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो रहा है? सर कैन कर दो फिर, कर दो। अब जो बच गया उसको 120 जूल के इक्वल रखो और आंसर निकालो, थीटा की वैल्यू फटाफट करो। सर हो गया। पोल पोल आपके सामने है, आंसर कर दो फटाफट जिसका हो गया, कोई भी बोलेगा नहीं, पोल में रखो। और किसी को हिंट समझ नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ वो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एफ निकालना है बच्चे, फोर्सेस को इक्वेट करके, उस फोर्स को यहां पुट कर दो, बस काम खत्म। एस की वैल्यू पुट करो 2 मीटर और थीटा आ जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो। एक आंसर आ गया, वेरी गुड। दो आगे, वेरी गुड। वेरी गुड, 4 आंसर आ गए, वेरी गुड। डालो डालो जो आता है आपके मन में, है ना। अभी सॉल्व तो करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आराम से टाइम दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. लास्ट के 10 सेकंड्स हैं 10, आपके पास, जिसने वोट देना दे दो। 8, 9, 7, 8, 7, 6, 5, 4 4, 3 3, 2 1 खत्म। चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने शुक्रिया। आंसर दिया है सी ऑप्शन 37 डिग्री। यस सर 3 Check upon यस सर। है ना। चेक चेक 3/5 आ रहा है सर लास्ट। चलो चेक कर लेते हैं पहले तुम्हारा आंसर ही। हाँ 3/5 आ रहा है सबका, ठीक है। वेरी यस गुड, सर है ना। तो देखो अपने आप करोगे तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। चलो निकालते हैं। यस पहले देखो इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? एफ कोस थीटा, नीचे mg साइन थीटा। देख लो यही फोर्स थी ना, है ना। क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगी। एफ कोस थीटा किसकी इक्वल होगी? mg sin थीटा के एक्सेलरेशन 0 है। अब एफ कोस थीटा, एफ हमको तो फोर्स के लिए एफ चाहिए, एफ क्या होता है? mg mg sin थीटा अपॉन कोस अपॉन थीटा। cos थीटा। इस एफ को यहाँ पुट कर दो बच्चों, क्या आएगा? mg cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इनटू में एस है, एस की वैल्यू कितने मीटर दे रखी है? 2 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा भी है ये वाला, सर इज इक्वल टू 120। कोस थीटा से कोस थीटा गया, 2 से 1 जाएगा तो 60 आ जाएगा, है ना। यस तो सर mg साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? 60 के। तो सर mg कितना है? भी 10 है 100 और m 10 है और g भी 10 है 100। हाँ, तो मास भी 10 है, g भी 10 है, तो 100 साइन थीटा sin इज theta इक्वल टू is equal to 60 60 upon sin sin theta is theta equal to 3/5 और theta is equal to 37 3/5 आ साइन जाएगा। थीटा 3/5 कब होता है? जब थीटा, 37 डिग्री। क्योंकि हमने देखा है ये 3 ये 4 और ये 5, तो ये एंगल जो होता है वो 37 होता है और ऊपर वाला 53। 53 लेकिन यहाँ पर 3 इसमें परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 3 तभी होगा जब ये वाला एंगल होगा, यानी कितना? 37। ठीक है तुम्हारा सर मैं इसी में कंफ्यूज हो गई थी 37 और 53 लेकिन बाद में अच्छा, याद तुम आ गया। 53 लिख के आ रहे थे, है ना तभी। नहीं सर मुझे बाद में याद आ गई 37 होता है नीचे का। हाँ, चलो ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन तो बनती भी है इसमें, है ना। Yes, जो sir. 37 और 53 में कंफ्यूज थे उनका भी 90% क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनमें तो लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत है ना, बाकी लेकिन तो सर सही मेरा किया। आंसर सही है। हाँ तुमने सही पुट किया, लेकिन बाद में यस सर ठीक है, बढ़िया। मुझे याद आ किसी गया। को इसमें कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ लो, वेरी गुड। बाकी किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस अब समराइज करते हैं इसको थोड़ा सा, आज जो हमने किया है। सबसे पहले तो हमने टेंशन्स वाली इक्वेशन तो हमने कल वाली कर ही ली थी। क्या Yes, होती है सर? sir. T डॉट t dot x x 0 is equal to 0,
और टी डॉट T1 प्लस टी डॉट T2 is equal to 0. V2 is सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन Acceleration. Yes, Similarly sir. for सेम। अब टेंशन के हमने और फॉर्मूले कर लिए, अब इंक्लाइन फॉर्मूले हम देखते हैं। तो इंक्लाइन में हमारे पास जनरल जो केस बनता है उसके लिए क्या क्या बनता है बच्चे? अरे कहाँ गया, कट गया क्या? ये रहा, तो गायब हो गया। अगर नीचे की तरफ, अब मैं पूछूंगा, ठीक है? यस सर। ये Yes, ब्लॉक है बच्चे, तो बताओ यहां कौन सी फोर्स लगेगी, कौन बताएगा? ये अगर थीटा है तो यहां, और यहां फोर्स, और एक यहां लगेगी। अब बताओ मेरे को, ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, और ये फोर्स 3 है। तो हैंड रेस कर लो जो जो आंसर देना चाहता है। लास्ट है ये, बस छुट्टी उसके बाद। वेरी गुड। नेहा, नेहा बताओगे 1 पर कौन सी फोर्स लगेगी अगर ब्लॉक का मास m है तो? नेहा। पल्लवी आप बताना चाहोगे बच्चे? पल्लवी आपने पहले भी, हाँ बोलो बोलो। Yes, sir. So mg cos theta. mg cos थीटा, वेरी गुड। एक आंसर क्लियर, mg cos थीटा। cos theta. अगर मैं पूछूं 2 नंबर पर क्या लगेगी, लता बताना चाहोगे? Normal. नॉर्मल, वेरी गुड। अब सेजल ने इतनी देर से हाथ खड़ा कर रखा है, चलो सब बोल दो। 3 नंबर पे क्या लगेगी? mg sin theta. sin थीटा। अब इसको भूलना नहीं है किसी ने भी, ठीक है? Yes, और sir. कोई और फोर्स हो, जरूरी नहीं है। अब ऐसी फोर्स भी लग सकती है ना, हमने देखा है अभी अभी ऐसे, Yes है ना? sir. Yes, कुछ sir. ऐसे ना हो कि फोर्स ऐसे भी लग सकती है एक, उसमें तो रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कौन सी डायरेक्शन में लगी है हमारे अकॉर्डिंग। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एक्स में। जब तक एक्स और वाई में लग रही है ना इंक्लाइन, अब इंक्लाइन के लिए याद ही रख लो, इंक्लाइन के लिए हमारे लिए ये वाली एक्सिस तो क्या होगी? ये वाली X axis. और इसके परपेंडिकुलर क्या Y. होगी? याद रख लो हमेशा। चलें आगे, क्लियर? ये Yes, होमवर्क sir. क्वेश्चन है, करके आना बच्चे इसको। वेरी गुड। जैसे आज करके आए हो ना, वैसे मैं इसी आंसर की भी भेज दूंगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। Yes, sir. Yes sir. तो ये 3 होमवर्क क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है, और संडे भी है कल, आराम से कर सकते हैं। Okay, ठीक है, sir. Okay sir. Bye, sir. Okay ठीक है sir. बच्चे। Bye sir. sir. Thank you. Bye-bye. Sir, कल Good टेस्ट night, भी है इस sir. चैप्टर का। क्या कह रहे हो? Daydream. सर कल टेस्ट भी है इस चैप्टर का। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था ना इसका, तो कि जितना आपका हो गया उस हिसाब से कर दो इसको, तो टेंशन मत लो इसकी। जितना हो गया वही Yes, sir. अटेम्प्ट करके आओ। और वैसे हमारा मोस्ट ऑफ Yes, द sir. पार्ट हो गया है इसका, ठीक है? फ्रिक्शन वाले Yes, पर आएंगे, sir. और लिफ्ट वाली प्रॉब्लम है, एक लिफ्ट वाली, एक्सेलरेशन वाली, उस पे बात करेंगे। Okay sir. Yes, sir. Okay sir. Bye sir. क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और बीच में क्लासेस में थोड़ा दिक्कत रहा था हमारे। बाकी बताओ कुछ डाउट? No sir. No, sir. ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है ना टेस्ट में, जो तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, जो तुमने हमारा हुआ है बोर्ड, और उस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो पूछ लिया करो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और हम sir. एक बार रिव्यू भी करेंगे टेस्ट पेपर, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे सारी। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, sir. Bye. Bye sir. Good night, sir. गुड नाइट। Night, sir.